हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। शुगर या डायबिटीज क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, शुगर को जो है इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं और डायबिटीज से इंडिया की बात करें तो 2019 में लगभग 100 मिलियन लोग जो है डायबिटीज से पीड़ित थे। इस समय लगभग 40% केसेस जो है डायबिटीज के बढ़ गए हैं। हर परिवार में लगभग 1 या 2 पर्सन होता है जो डायबिटीज से पीड़ित होता है। अगर हम डायबिटीज या शुगर के डिफिनेशन की बात करें तो डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और क्रोनिक डिसीज दैट अकर्स व्हेन pancreas does not produce enough insulin or when body cannot effectively use the insulin produced by pancreas leading to the increase the sugar level in the blood। तो आप समझ गए होंगे कि जब बॉडी में जो है हमारे जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन का रिलीज जो है कम कर देता है या नहीं करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि शुगर का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और या फिर क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो इंसुलिन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है, इस वजह से शुगर का लेवल हमारी बॉडी में ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको जो है शुगर कहते हैं या डायबिटीज कहते हैं। ये डायबिटीज जो है अगर हम प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला है टाइप 1 जिसको जब कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। दूसरा है टाइप 2 जिसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर हम पहला बात करें कि जो है टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज की, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है जब बचपन होता है, बच्चा होता है या छोटी अवस्था जो है कम होती है, ये बचपन में ज्यादा होता है या चाइल्डहुड में होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो पेनक्रियाज है या जो सेल बना जो है हमारा इंसुलिन बनाती है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है या नष्ट हो जाती है, या जो है उनकी वजह से जो है इंसुलिन नहीं रिलीज होता। इसके लिए क्या होता है कि हमें बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। ये हुआ टाइप 1। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, सेल तो होती हैं जो पेनक्रियाज सेल है, हमारी बीटा सेल, ये रिलीज करती है इंसुलिन, लेकिन जो है कम मात्रा में रिलीज करती है और कम मात्रा में रिलीज करती है। और दूसरी बात जो ये जो है जो डायबिटीज 2 है, ये जो है अधिकतर जो है एज्ड पेशेंट में होता है, यानी कि जो थोड़ा सा उम्र ज्यादा होती है, 45 के अबव होती है, इसमें जो है ये टाइप 2 डायबिटीज पाया जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हार्मोनल का उतार चढ़ाव होता है। हार्मोनल के उतार चढ़ाव यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी हार्मोन का रिलीजिंग कभी कभी कम हो जाता है। इस केस में क्या होता है, जो हमारी पेनक्रियाटिक सेल है, बीटा सेल है, वो जो है इंसुलिन का रिलीज जो है बंद कर देती है या कम कर देती है। इसकी वजह से ये जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है। अगर हम इसके जो है जो डायबिटीज या शुगर के लक्षण की बात करें, सिम्टम की बात करें तो 7 सिम्टम है। अगर ये 7 सिम्टम किसी पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं तो लगभग 90% चांसेस होते हैं कि उसे शुगर है। पहला है भूख ज्यादा लगना। अगर पेशेंट को बार बार भूख लगती है, ज्यादा भूख लगती है, वो दिन में कई बार खाता है खाना को, तो समझ लीजिए कि उस पेशेंट के चांसेस हैं कि वो डायबिटीज हो। पहला है भूख लगना। दूसरा है प्यास लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगती है उस पेशेंट को और वो बार बार पानी पीता है। तीसरा है यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना, मतलब फ्रिक्वेंटली पेशाब जाना, दिन में कम से कम 8 से 10 बार पेशाब जाता है, तो समझ जाइएगा उसको शुगर की शिकायत है। फैटीग, हमेशा थका महसूस करना या सीढ़ियों पे चलते वक्त उसे थकावट महसूस होना, सांस फूलने लगना, ये जो है अगर थकावट के सिम्टम आते हैं तो आप समझ जाइएगा उसको डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। और जो है जब कहीं पर डायबिटीज पेशेंट को कहीं घाव हो जाता है ना, तो वो घाव ठीक होने में बहुत टाइम लगता है और इसकी वजह से जो है आप समझ जाइए कि जो है इसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और उसके बाद जैसे कि शून्य जो बॉडी है उसमें शून्यपन हो जाना, नंबनेस स्टार्ट हो जाना, हमारी बॉडी में नंबनेस या शून्यपन, या जिससे पे से कोई पार्ट लगेगा, कोई चीज इनफैक्ट हमारे बॉडी में कोई चीज लगती है तो उसे महसूस नहीं होता है। लास्ट है हमेशा जो है ब्लड विजन, मानी कि जो है विजन जो है दिखाई नहीं देगा आपको, जैसे कोई चीज देखने में बड़ा दिक्कत होगी और जो है 2 बार दिखाई देगा, या कह सकते हो उसे धुंधलापन दिखाई देगा, तो ब्लड विजन के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि ये जो है 7 सिम्टम है जिसको अगर किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा वो डायबिटीज का पेशेंट है। अगर हम डायबिटीज या शुगर के कारण की बात करें तो कारण इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है किसी को भी, और ये किसी कारण से भी हो सकता है, जिसमें से 5 से 6 कारण जो है जो सर्च किए गए हैं जिनकी वजह से डायबिटीज या शुगर होता है, उनको मैं बताता हूं। पहला है जेनेटिक्स। अगर आपके पिताजी या अपर लेवल पे आपके जो
खानदान में जो जैसे दादा हुआ, नानी हुआ, काका हुआ, इन सब के अगर हुआ है तो आपके चांसेस में डायबिटीज हो सकता है। पहला हुआ जेनेटिक्स। दूसरा है एज। अगर आपकी एज बढ़ती जाती है उस केस में क्या होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो काम करना धीरे धीरे कम करता है या स्लो करता है, उस केस में भी आपको हो सकता है। तीसरा है वेट। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको वेट को कंट्रोल करना है, और वेट के बढ़ने से भी क्या होता है, फैटी मटेरियल ज्यादा बॉडी के अंदर जो स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरा है क्या कहते हैं कि अगर पेशेंट जो है स्ट्रेस लेता है, तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन रिलीजिंग है वो भी कम हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, पैनक्रियाज जो है रिलीज करना भी बंद कर देता है। इसलिए जो है इंसुलिन जो है स्ट्रेस भी नहीं लेना है हमको। और लास्ट है हमारा जो है हेल्दी डाइट। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकती है। यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा अगर शुगर किसी चीज फूड में ले रहे हो आप, तो हमेशा तो वो आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। नींद प्रॉपर ना लेना। आपको अगर नींद प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, 7 से 8 घंटे नहीं स्लीप कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकती है। तो ये जो है 5 से 6 कारण है जिनकी वजह से डायबिटीज जो है हो सकता है आपको। अगर हम इसके उपचार की बात किया जाए तो सबसे पहले हमें जो है अपनी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना होगा। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी इंसुलिन रिलीजिंग बढ़ जाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। दूसरा है बैलेंस डाइट। जो भी डाइट है जो डॉक्टर्स द्वारा दी गई है उसको जो है बैलेंस मात्रा में लेना है। जैसे कि उस फूड में साल्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस फूड में क्या कहते हैं कि मिठाई यानी कि कह सकते हो शुगर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या जो है तीसरी बात जो है वही फूड लेना चाहिए जिसमें जो है प्रोटीन युक्त हो, जिसमें जो है फाइबर हो, प्रोटीन हो, और जो है कम फैट हो, जिसमें फैट जो है मटेरियल कम हो, यानी कि जो हेल्दी फैट उसमें मिला हो, इस प्रकार के फूड का यूज करना चाहिए। तनाव मुक्त। आदमी को स्ट्रेस से मुक्त रहना चाहिए, यानी कि स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेस लेने से भी क्या होता है, हमारा जो है हमेशा जो है इंसुलिन रिलीजिंग कम हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा नींद। नींद कम से कम 7 से 8 घंटा लेना चाहिए उस पेशेंट को। अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे नींद 7 से 8 घंटे लेना ही लेना है। अगर नहीं लेगा तो उसका शुगर लेवल ऊपर बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। और आहार की बात करें तो हमें हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें जो है प्रोटीन युक्त हो, फैट जो है वो हो जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो, साल्ट ज्यादा ना हो, शुगर ज्यादा ना हो, फाइबर युक्त डाइट हो, और जो है प्रोटीन युक्त डाइट हो। यानी कि ये जो है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एलोपैथिक उपचार। एलोपैथिक उपचार में 5 प्रकार की मेडिसिन यूज की जाती हैं जो ओरली दी जाती हैं। पहला है मेटफॉर्मिन, दूसरा है ग्लिपिजाइड, तीसरा है ग्लिम्पेराइड, चौथा है ग्लिबुराइड, और छठवां है पायोग्लूटाजोन, और सातवां है क्या कहते हैं नया एक लॉन्च हुआ है सीटाग्लिप्टिन। ये 4 से 5 प्रकार की दवाइयां जो है यूज की जाती हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिपाजाइड होगा, मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिम्पेराइड होगा, मेटफॉर्मिन के साथ पायोग्लूटाजोन होगा। ये जो है एलोपैथिक उपचार है। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक उपचार की, तो आयुर्वेदिक उपचार में आप 5 याद करिएगा, ATN GK। ATN GK ये 5 चीजें हैं जो आयुर्वेदिक में आप इनका सेवन करते हैं तो आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है ए से आंवला। अगर आप आंवला का जूस रेगुलर पीते हैं तो आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। टी से हुआ तुलसी। तुलसी का जूस अगर आप रेगुलर पिएंगे तो आपका शुगर कंट्रोल रह सकता है। एन से नीम। नीम होता है जो बहुत ही कड़वा होता है, बट नीम का सेवन करने से आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है। ये आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूं। और जी से गुड़ची। गुड़ची का जो है आप जूस पीते हैं रेगुलरली तो आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है। एन से के से है करेला का जूस। करेला का जूस आप रेगुलर पीते हैं तो आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जो है बहुत ही नॉर्मल याद करने लायक है ATN GK। ये अगर 5 चीज आप यूज करते हैं तो आयुर्वेदिक उपचार है जिसकी वजह से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आता है होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथिक उपचार में अगर हम होम्योपैथिक उपचार की बात करें तो 4 से 5 दवाइयां हैं जिनको यूज करके आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है सिफेलांड्रा, फास्फोरिक एसिड, जिन्निया, सीजियम। ये जो है 4-5 दवाइयां हैं जो होम्योपैथिक में यूज की जाती हैं जिनकी वजह से आप जो है डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ केस में क्या होता है डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं होता है, उस केस में क्या होता है हमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। उसे इंसुलिन इंजेक्शन से ह्यूमन मस्टर्ड हो गया, इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है जिसको जो है तुरंत के तुरंत उसे कंट्रोल किया जा सके। तो इस प्रकार से हम जो है डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। और ये सब चीजें जो भी डायबिटीज की हैं,
जो हमने आपको बताया है, आप किसी वीडियो के उसमें ही ना रहे भरोसे, आप जो है डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 कोई भी बीमारी है, किसी प्रकार की डायबिटीज की बीमारी है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।